धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले गुंडे पाले जाते हैं दूसरों को टारगेट कराने के लिए, लेकिन बाद में वही गुंडे खुद के लिए मुसीबत बन जाते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक मामला ऐसा ही सामने आया, जिसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो ट्रोल आर्मी तैयार की गई थी वो ट्रोल आर्मी आज खुद के लिए मुसीबत बन गई है या खुद के ही लोगों को टारगेट कर रही है। विराट कोहली को ट्विटर पे आके धमकी दी गई है कि उनकी 9 महीने की बेटी से बलात्कार कर दिया जाएगा और उनके पूरे परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर पूरी सरकार खामोश है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष एक्टिव हो गई हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पहली बार विराट कोहली को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, या इससे पहले भी विराट कोहली को टारगेट किया जा चुका है? आखिर किस मुद्दे पर टारगेट किया जा चुका है? ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और साथ में ये भी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, विराट कोहली और उनकी जो जाति है वो भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और उसी जाति की वजह से एक महिला खिलाड़ी को भी इसी तरीके से टारगेट किया जा चुका है, जो देश के लिए खेलने गई थी और जिसने एक अहम भूमिका हॉकी के मैच में अपनी निभाई थी। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रख रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं घटना को लेकर। ये एक अकाउंट निकल के आया है ट्विटर का, क्रेजी गर्ल नाम का ट्विटर अकाउंट है। इसने ये धमकी दी है विराट कोहली की बेटी को। आप जानते हैं विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा फिल्म स्टार हैं, इनकी 9 महीने की एक बच्ची है, उसको ये धमकी दी गई 9 महीने की बच्ची को। पूरे मामले को लेकर स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष है वो एक्टिव हो गई। उन्हें पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है, कार्रवाई करने को कहा है और 15 नवंबर तक उनके सामने रिपोर्ट पेश करने को कहा है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जो हर मामले पर बंगाल से, महाराष्ट्र सरकार से, पंजाब सरकार से, राजस्थान सरकार से जवाब तलब कर लेती रहती है महिलाओं के मामले में, इस मामले पर खामोश नजर आ रही हैं। पूरी सरकार भी इस मामले पर खामोश नजर आ रही है, जो रात दिन दावे कर रही थी कि खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा अमित शाह का जो बेटा है बीसीसीआई में बैठा हुआ जय शाह, वो भी इस पर खामोश नजर आ रहा है, वो भी कुछ बोलता हुआ नहीं दिख रहा। और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को भी इस मामले पर सांप सूंघ गया है। लेकिन इतनी बड़ी धमकी और धमकी देने के बाद अकाउंट को डिलीट कर देना, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या जो ट्रोल आर्मी पहले तैयार की गई थी वो अब अपने ही लोगों को टारगेट करने लगे, और उन लोगों को जो देश के लिए काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी भी सामने आए। उन्होंने ट्वीट किया है, प्रिय विराट, भूल जाइए, माफ कर दीजिए, इन लोगों के पास यही है, यही ये बोल सकते हैं, यही ये कर सकते हैं, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कोई पहली बार विराट कोहली को इस तरीके से टारगेट नहीं किया जा रहा है। इससे पहले तो खुद भाजपाई विराट कोहली को टारगेट कर चुके हैं। देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। देखिए, मुझे लगता है यहाँ खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने तमाम चीज़ें रखी जाएं। ये भी समझना आपको बेहद ज़रूरी होगा कि अभी जो धमकी दी गई है वो विराट कोहली को क्यों दी गई है। आपको पता है पहला मैच T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हम लोग हार गए, उसके बाद दूसरा मैच न्यूजीलैंड से हार गए, और पहला मैच जब हम पाकिस्तान से हारे थे उसके बाद मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा था, उनको लेकर, यानी कि मुस्लिम है, सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो उस पर विराट कोहली ने मोहम्मद शमी का बचाव किया। उसी के चलते विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि विराट कोहली जाति के आधार पर एससी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए उनको निशाना बनाना बहुत आसान होता है। पहले उनकी इसी जाति के आधार पर उन पे सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने इटली में जाकर शादी कर ली थी अनुष्का शर्मा थे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको देशद्रोही और पता नहीं किन किन जो है इनामात से नवाज दिया था। 20 दिसंबर 2017 की एक खबर निकाल के मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जो मध्य प्रदेश से आता है, उसने कहा विराट कोहली देशभक्त नहीं हो सकता, ये देशद्रोही है, क्योंकि इसको देश के अंदर शादी करने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, विदेश में जाके जो है ये शादी कर रहा है। ये बात दिखाती है कि ये देश विरोधी है। और बीजेपी के उस एमएलए का नाम हमारे पास जो निकल के आया है वो है पन्ना लाल साक्य। उसने ये बयान दिया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था। क्यों कि गरीब परिवार का बच्चा, एक पिछड़ी जाति का बच्चा इस तरीके से पैसा कमा ले और विदेश में जाके शादी करे, तो इन लोगों को कैसे हजम हो पाएगा? सोच रहे हैं ना कहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं। खैर छोड़िए, एक और चीज़ देख लीजिए, आपको इस बात को यकीन खुद आ जाएगा।
ये खबर है वंदना कटारिया से जुड़ी हुई। वंदना कटारिया हमारी जो राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम है उसकी एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है शानदार भूमिका निभाई है अभी हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर। पहली बार हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन वहां जाने के बाद अर्जेंटीना से हार गई। इतिहास में पहली बार वहां तक पहुंची है और इस महिला खिलाड़ी की अहम भूमिका रही है, लेकिन जाति से ये दलित है, उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली है। हरिद्वार जानते हैं ना, कौन सा धार्मिक नगरी। आजकल तो नई नई धार्मिक नगरी उत्तर प्रदेश में डेवलप की जा रही है, लेकिन ये हरिद्वार तो हमेशा से धार्मिक नगरी पहले से ही डेवलप है। तो अर्जेंटीना की टीम से हार गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप जान के दंग रह जाएंगे। इसके घर के बाहर कुछ लोग पहुंच गए जो अगड़ी जाति के हैं। उन्होंने जाके अपने कपड़े वपड़े उतार दिए और वहां पे शर्टें वर्टें उतारने के बाद बम फोड़ने लगे और गाली गलौज करने लगे। कहने लगे कि दलित समाज की इस खिलाड़ी की वजह से ही हमारी टीम अर्जेंटीना से हार गई है, और भी दलित खिलाड़ी हैं टीम के अंदर, उनको निकाला जाए और बाकी जो टीमें हैं भारत की, चाहे वो फुटबॉल की टीम हो, चाहे वो किसी और की टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, उन सब से भी दलितों को निकाला जाए, इनकी वजह से हार रहे हैं। इस तरीके से करके हंगामा मचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, एफआईआर दर्ज की और इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार का एक थाना है जिसका नाम हमारे पास निकल का है सिडकुल थाना है, और वहाँ का रोशनाबाद एक इलाका है, वहाँ पे ये पूरा मामला हुआ है। इस लड़की वंदना कटारिया यानी कि जो खिलाड़ी है, इसके भाई चंद्रशेखर कटारिया ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उन 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन पुलिस ने जब सख्त कार्रवाई नहीं की तो इन्होंने धमकी दी कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले में ये लोग आत्मदाह कर लेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह लगाना चाहिए, लेकिन कोई देशद्रोह नहीं लगाया गया। इनको ही समझा दिया गया, देखो भाई हम तो लगा देंगे देशद्रोह, बाद में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें रहने नहीं देंगे, यहाँ से कहाँ जाके रहोगे, हर जगह आके ऐसे ही परेशान करेंगे। ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उठा के जेल भेज दिया। अब इस मामले को ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाओ। तो ये स्थिति है, सरकार की तरफ से कोई एक्शन ना विराट कोहली को ट्रोल करने पे लिया गया, ना वंदना कटारिया को ट्रोल करने पर लिया गया। लेकिन ये दोनों खबरें बता रही हैं कि खिलाड़ी अलग, उसकी जाति अलग, और कुछ लोगों की दिमाग की गंदगी बिल्कुल अलग। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।